जब जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, पॉलिटिक्स के जानकार कारण खोजने लगते हैं, लेकिन हर बार खोज का टॉपिक एक ही होता है। अब की बार मोदी क्यों जीता? हर बार कुछ जवाब दिया जाता है जो कि किसी को भी ठीक से हजम नहीं होता। और होगा भी क्यों? पूरे टाइम तो किसी न किसी इशू पे प्रोटेस्ट होते ही रहता है। नौकरी कहीं है नहीं, फॉरेन पॉलिसी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और मीडिया जितना चाहे मोदी मोदी कर ले, लोगों को दिख तो रहा ही है सब। लेकिन फिर क्यों मोदी जीते जा रहा है? और उनके ऑपोजिशन में जो बंदा है राहुल गांधी, वो पढ़ा लिखा है, चीजों की समझ है, लोगों से मिलता जुलता है। भाई ने पूरा भारत घूम लिया, फिर भी हार ही रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं उदयन किशोर, और अभी हम इन सब बातों का रीजन खोजने की कोशिश करेंगे और मोदी और राहुल गांधी का नेता के रूप में कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा इंसान होना और लीडर होना दो अलग बातें हैं। पहला दूसरे के लिए जरूरी नहीं है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हमने साइंस में पढ़ा है कि कैसे जब इंसानों की संख्या 150 क्रॉस करती है तो उनको फिर कॉमन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं जोड़ा जा सकता। उसके लिए फिर काम आती है काल्पनिक कहानियां या आइडियाज। जैसे आप देखते हैं कि धर्म के नाम पे लोग एक हो जाते हैं। ये लोग महंगाई या करप्शन के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको न बुलाए, जैसे अन्ना मूवमेंट के टाइम हुआ था। लेकिन अभी व्हाट्सएप पे झूठी अफवाह चल गई कि एमसीडी मस्जिद तोड़ रही है, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वालों तक को पीट दिया। ये होता है कहानियों का असर। और एक लीडर के लिए सबसे जरूरी क्या है? लोगों को जोड़ना। वैसे भी ये देश 140 करोड़ लोगों का है और इस काम में मास्टर है हमारे मोदी जी। लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए पहले मोदी को समझना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, डोंट वरी। शुरुआत करेंगे 2002 से। 2002 गुजरात दंगों से, टू बी प्रिसाइज, जिसने नरेंद्र मोदी को बनाया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा। मोदी यही बने। बाकी की सारी बातें इसी का रिपरकशन थी। और क्या किया इन्होंने 2002 में? दंगे पहले भी हुए और बाद में भी हुए, ज्यादातर सरकार की सहमति से ही हुए। लेकिन उनमें और गुजरात में क्या फर्क था? वो ये था कि 2002 में इन्होंने हिंदू मुसलमान खुल के करना स्टार्ट किया। उनसे पहले लोग चोरी छिपे करते थे। वैसे तो खुल के करने वाले भी वो पहले नहीं थे, आडवाणी जी उनसे पहले कर चुके थे। लेकिन मोदी जी उन्हीं आडवाणी की मेहनत का रिजल्ट थे। और उन्हीं का क्यों? वीडी सावरकर की जो सोच थी कि हिंदुओं को उग्र बनाना चाहिए, उसी आइडिया का फाइनल प्रोडक्ट थे नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, एक पूरी सदी की मेहनत का नतीजा था। आप पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं करता, लेकिन जो सच है वो है। जो नारा आडवाणी ने रथ यात्रा में लगाया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसको मोदी जमीन पे ले आए। और जो हिंदुओं के शांति प्रिय होने की अवधारणा थी, उसको शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया। मोदी ने कांग्रेस के अपर कास्ट प्लस मुस्लिम वर्सेस रेस्ट वाली पॉलिटिक्स को पलट के हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स में बदल दिया। और ऐसा बदला कि कांग्रेस का जो अपर कास्ट वोट बैंक था, वो भी बीजेपी में आ गया, वहीं पहले आया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी एक बात समझते थे कि इलेक्शन जीतने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है पैसा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो जब इनको गुजरात में मौका मिला, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ये दिखाया कि अगर उन पे पैसा लगाया गया तो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, और देते भी है। अदानी को कहां से कहां ले गए, उसके लिए किस कदर इनकी पूरी पार्टी, यहाँ तक कि पूरी सरकार खड़ी रहती है। और अदानी ही के इन्होंने बाकियों को भी दिखाया कि वही सबसे अच्छा दाव है। और जो उनके साथ गया, सरकार बनते ही उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। इनके मुनाफे के लिए अमेरिका तक से दुश्मनी कर ली, उस अमेरिका से जिसको दोस्त बनाने में इन्होंने खुद एक दशक लगाए थे। बताओ और कौन निभाता है ऐसे? लेकिन ये रिलीजन वाला रास्ता क्यों चुना? इसके लिए हम वापस आते हैं साइंस पे, उस कहानियों वाली थ्योरी पे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि राइट विंग वाले जो साइंस को रात दिन गाली देते हैं, वहीं इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मिसयूज करते हैं। जैसे हिटलर ने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी उठाई और उसको अपने इंडिया से निकले आर्यन रेस से मिला के दुनिया का सबसे फालतू मार्शल रेस की थ्योरी बना दी।
और मार्शल रेस को सबसे महान बता के बाकी लोगों को जैसे ज्यूस और ब्लैक्स को मारना स्टार्ट कर दिया। संयोग की बात है कि आरएसएस का इंस्पिरेशन उसी हिटलर से आता है। खैर, ये तो थी पास्ट की बात। अभी के टाइम में भी जितना यूज सोशल मीडिया या डेटा का डोनाल्ड ट्रंप या हमारे नरेंद्र मोदी ने किया, इतना लिबरल्स नहीं कर पाए। और लेफ्ट वाले जो रात दिन साइंस साइंस रटते रहते हैं, इनफैक्ट जिनकी सारी थ्योरी ही साइंस बेस्ड है, वो उसी साइंस को यूज करने में सबसे पीछे रहे हैं। खैर, अभी हम मोदी जी की बात करते हैं। इन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए उसी रिलीजन को पकड़ा। 80% जनसंख्या को 16% का ऐसा डर दिखाया कि जैसे 80% खत्म हो जाएगा इन 16% वालों से, और उसमें कामयाब भी रहे। वैसे ये ज्ञान भी इनका ओरिजिनल नहीं था, बल्कि मिडिल ईस्ट से आया था, जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसी डर के जरिए सत्ता पाई थी, अमेरिका वगैरह की घुसपैठ के बाद। लेकिन बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, सो लेट्स गिव हिम दैट क्रेडिट। और जो रहा सहा रह गया था वो नेशनलिज्म ने पूरा कर दिया। देश नहीं झुकने देंगे, देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि देश कैसे झुक रहा था, जिसको मोदी जी ने रोका, या कैसे टूट जाएगा। बट मोदी ने ये मुद्दा उठाया तो लोगों ने वोट किया। लेकिन खैर, नेशनलिज्म ही तो नया रिलीजन है। लाइक रिलीजन, लोग इन मुद्दों पे एकजुट होते हैं और वोट करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी जी क्या गजब के पीएम है। काम के हिसाब से वो शायद देश के सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने देश की दिशा जिस कदर मोड़ी है, वो यकीनन इनको नेहरू के बाद सबसे इम्पोर्टेंट लीडर बनाता है। महत्वपूर्ण, जैसे हिटलर अच्छा था या बुरा था, लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लीडर था। और ऐसे सदी में एक बार आने वाले महामानव के सामने थे अपने राहुल बाबा, जिनका यू कैन से हार्ट इज एट द राइट प्लेस। दिल के बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। वो पढ़े लिखे हैं, चीजों की समझ है। आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात करके देख लीजिए, एआई पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे आई बोलते हैं। जिस आलू से सोना वाली बात पे इनको इतना ट्रोल किया गया, वो भी इन्होंने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए बोली। लोगों से मिलता जुलता है, भाई ने पूरा भारत घूम लिया, फिर भी हार ही रहा है। इसका रीजन ये है कि इनके पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी ये जनेऊ दिखाने लगते हैं कि देखो मैं पंडित हूँ, ये सोच के कि कांग्रेस तो उन्हीं की पार्टी है और थोड़ी मेहनत करके उनको वापस ले आया जाए। वैसे भी सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ब्राह्मणों का ही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अगली बार हारे, इन्होंने जनेऊ हटा दिया। भाई, आरएसएस ने एक सदी इंतजार किया, आपसे एक इलेक्शन भर नहीं हो पा रहा। एनीवे, उसके बाद भाई ने एक और आइडिया उठाया था, कास्ट सेंसस का, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन का, जो कि लगा कि कुछ फंडामेंटल चेंज कर सकता था, सदियों से बने स्टेटस को ब्रेक कर सकता था, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को जोड़ सकता था। हालांकि ये इनका ओरिजिनल नहीं था, लेकिन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। लेकिन फिर इनको बिहार में दिखा कि ओबीसी के तो बहुत दावेदार थे, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट ज्यादा बढ़िया वोट बैंक था, तो ये ईबीसी करने लगे। वो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही ये हारे, इन्होंने फिर से वो मुद्दे उठाने बंद कर दिए, जो कि शो करता है कि ये किसी भी मुद्दे को लेके ईमानदार नहीं है। जैसे मोदी या आरएसएस हिंदुत्व को लेके है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि राहुल लायक नहीं है, इनफैक्ट वो यकीनन अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऑफिस होल्ड करने और लीडरशिप में फर्क होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ओबामा। वैसे ही तेजस्वी यादव लालू यादव से अच्छे सीएम साबित होंगे, लेकिन लीडर के रूप में वो कहीं टिकते नहीं है लालू यादव के सामने, या फिर नीतीश कुमार के सामने भी। लालू यादव को आप पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन वो एक नया आइडिया लेके आए थे। जो हमेशा से दबे कुचले थे, उनको सत्ता में जगह दिया, नौकरी दिया, उनको पलट के जवाब देने का कॉन्फिडेंस दिया। वो सड़क बिजली से ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत ही कॉमन बातें करते हैं, जो कि सबको पता है ही। ये बेरोजगार की बातें करते हैं, महंगाई की बातें करते हैं, जो कि करोड़ों और लोग कर सकते हैं, करते हैं। तो इनमें क्या खास है? और बाकी के लोग भी वो बातें कर ही रहे हैं। वैसे भी ये रियल प्रॉब्लम्स है, और रियल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, और जब सॉल्व की जा सकती हैं तो बाद में भी की जा सकती हैं। अभी ही करना क्यों जरूरी है? इंसानी दिमाग जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से अभी हमें हमारा धर्म बचाना जरूरी है, राष्ट्र झुकने से रोकना ज्यादा जरूरी है, भले हमारा पड़ोसी इलाज की कमी से मर जाए। और आप कह सकते हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं,
बट ये तो दुनिया का लगभग हर शासक कर रहा है। लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि मोदी को पब्लिक का सपोर्ट है, नहीं तो नेपाल और बांग्लादेश की तरह भगा नहीं दिया होता इनको पब्लिक ने। और अगर पूरी मीडिया मोदी के सामने बिछी पड़ी है तो क्यों बिछी पड़ी है? आप मानो या ना मानो, वोट मोदी के नाम पे ही मिलते हैं, मोदी के लिए या मोदी के खिलाफ। और वैसे भी अगर गांधी सरनेम हटा दो तो राहुल भीड़ का एक हिस्सा ही है, एक अच्छी सभ्य भीड़, लेकिन भीड़। बाकी तो जो है सो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक्स पे बात करनी है। थैंक यू।